बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, कल एक खबर चली है और खबर चली 2-3 घंटे। उसके बाद उसकी तरदीद जारी हो गई। जो 2-3 घंटे वो खबर चली उसने इतना डैमेज किया है, इतना डैमेज किया है कि कम से कम उस खबर को रुकवाने के लिए इधर उधर मुख्तलिफ दफ्तरों में 100 फोन खड़के हैं। कम से कम 100 फोन खड़काए गए हैं कि इसको रोको, इसका कुछ करो, ये क्या हो गया, ये तो मामला खराब हो गया, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीजें हुई। ये क्या खबर थी, इसने इतना क्यों परेशान कर दिया और क्यों फोन करते रहे, कौन फोन करता रहा और क्यों खबर रुकवाने का कहता रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी खबर यह है कि जनाब खबर मिली है कि एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब ये किसकी जुर्रत होगी एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने की? ये कौन इतना जो है ना वो बन गया है बड़ा विलन, जो कि या जयकांत शिखरे, इतना बड़ा कौन पैदा हो गया पाकिस्तान में जो एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहा है? लेकिन आज की खबर है, अखबारों ने इसको जगह दी है। तो एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कौन कर रहा है और ये नया बयानिया और इस्तीफा तैयार, ये क्या मामले हैं, ये क्या किया जा रहा है, इसके ऊपर नाज़रीन किराम मुकम्मल तफसील आपके सामने रखनी है। इससे पहले कि आगे बढ़े, दरखास्त एक है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कंटेंट पसंद आ रहा है तो फिर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिए। नाज़रीन किराम, चौधरी परवेज इलाही साहब इमरान खान का एक बहुत बड़ा काम कर गए हैं। एक्चुअली हुआ यह कि चौधरी परवेज इलाही साहब को कल जब लेकर आया गया तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देखिए, मुझे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कभी नहीं कहा है। हाँ, लेकिन मेरे से साथ वाले सेल के अंदर जो है वो इमरान खान साहब मौजूद हैं और उनसे मिलने के लिए लोग आते रहते हैं। IMF के लोग आए हैं, यूरोपीय यूनियन के लोग आए हैं, तो उनसे मिलने के लिए लोग आते रहते हैं। इस खबर चलने के बाद इतना मामला खराब हुआ, इतना मामला खराब हुआ कि इसकी तरदीदें एक बार नहीं बार बार जारी करवाई गई और कभी उधर से फोन, कभी इधर से फोन, कभी जेल के अमले की तरदीद, कभी फलाने की तरदीद, कभी ढमकाने की तरदीद, बहुत तरदीदें इससे करवाई गई, लेकिन द डैमेज हैज बीन डन। अब आप ये सोचिए कि एक खबर इतना ज्यादा मसला क्यों क्रिएट कर दिया, एक खबर ने इतना ज्यादा परेशान, इस तरह की बेशुमार खबरें चलती रहती हैं, फलां मिला फलां मिला। एक्चुअली यहां पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ यह है कि बड़ी मुश्किल से अवाम को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि बेशक पॉपुलैरिटी इमरान खान की है, लेकिन इमरान खान की गेम ओवर हो चुकी है और इमरान खान जो है ना वो बेशक जितनी दिल पॉपुलैरिटी ले लें, उनकी मुस्तकबिल के अंदर कोई भी पोजीशन नजर नहीं आती है। ही इज आउट ऑफ द गेम। अब ये बड़ी मुश्किल से कन्विंस करने की कोशिश की गई। चौधरी परवेज इलाही साहब के कल एक बयान ने, अब मुझे नहीं लगता कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने ऐसे ही बयान दे दिया हो। चौधरी परवेज इलाही साहब पुराने सियासतदान हैं, जीरक सियासतदान है, पुराने खिलाड़ी हैं सियासत के मैदान के। तो चौधरी परवेज इलाही की एक खबर ने, सिर्फ इस एक स्टेटमेंट ने उस पूरा जो बयानिया बना था ना कि इमरान खान की कोई गेम नहीं है, इमरान खान की गेम खत्म हो चुकी है, नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है, यानी कि ये गेम इसलिए की गई थी ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को जो है ना वो बददिल किया जा सके कि बेशक आप इमरान खान को सपोर्ट करके उसको वोट दे भी दें तो भी वो नहीं आने वाला, आना तो नवाज शरीफ ने है। इसका मकसद ये था कि जो टर्न आउट है वो कम किया जा सके। पीटीआई का जितना टर्न आउट कम होगा उतना ज्यादा फायदा होगा, जितना लोग कम निकलेंगे इमरान खान को वोट डालने के लिए उतना ज्यादा फायदा होगा। अब चौधरी परवेज इलाही की इस खबर ने उन मायूस लोगों को एक होप दे दी कि भाई इमरान खान की गेम ओवर नहीं हुई है। एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, कभी उसे यूरोपीय यूनियन के लोग मिलने आते हैं, कभी उससे जो है ना वो IMF के लोग मिलने आते हैं। इस बात को छोड़ दीजिए कि अब क्या सच क्या झूठ, बात इससे आगे की निकल गई है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा तो वो एक रीजनेबल आदमी है, ऐसे हवा में छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। उसके ऊपर जो बार बार तरदीद करना और फिर हमें जो पता चला कि कभी इस दफ्तर से उस दफ्तर और कभी उस दफ्तर से इस दफ्तर फोन खड़कते रहे कि यार इस खबर को रुकवाओ, इसका मतलब है कि इस खबर ने सही पिंच किया है और इस खबर ने जो है ना वो बड़ा ज्यादा नुकसान किया है। लिहाजा एक मुझे लगता है कि चौधरी परवेज इलाही जेल में रहना और ये सारा वो इतना शायद ठीक है, वो उनकी अपनी जात के लिए तो फायदेमंद है। ऑब्वियसली उनकी लॉयलिटी अब क्वेश्चनेबल नहीं है, वो इमरान खान के साथ मुश्किल तरीन वक्त में बाप बेटा खड़े रहे हैं। लेकिन एक चीज आप देखिए वो बड़ी जबरदस्त हुई है, वो ये कि इस एक काम ने, इस एक खबर ने इमरान खान का इतना फायदा किया कि हर तरफ जो है ना वो अब मुश्किलात पैदा हुई हैं। दूसरी जनाब वाला खबर सुन लीजिए। दूसरी खबर यह है कि जनाब कहा एक नया बयानिया लॉन्च किया जा रहा है। वो बयानिया क्या है? आपको पता है नवाज शरीफ साहब इन दिनों में एक चीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कि कभी वो बिजनेसमैन से मिल रहे हैं, कभी वो इधर जा रहे हैं, कभी वो उधर जा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम बिजनेस को ठीक करेंगे।
हम बिजनेस को जो है ना वो बेहतर करेंगे, हम मईशत को बेहतर करेंगे। और उसके लिए उन्होंने कल अपनी पहली पॉलिसी का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा जनाब के जो भी बंदा इंडस्ट्री में पैसा लेके आएगा हम उससे नहीं पूछेंगे। गो के इस पे लोग हंस रहे हैं कि मतलब ये खच मारने के लिए आप यूके से यहां पर आए हैं, मतलब आप बाहर ही बैठे रहते हैं, इस तरह की खच्चे मारनी है अगर इसी तरह की इकोनॉमी ठीक करनी है। खैर, लेकिन कुछ सीरियस लोग सवाल करते हैं कि जनाब इससे पहले आपके भाई की गवर्नमेंट थी, तो आपने वहां पर क्या कर लिया जो अब आप हमें ये रोड मैप दे रहे हैं और प्लान दे रहे हैं कि जनाब मैं जो हूं वो मैशत ठीक करने आया हूं और मैं फलां कर दूंगा और मैं ढिमका कर दूंगा। सबसे पहला सवाल तो यह है कि आपके पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जिससे हम ये समझ सके कि जनाब आप पाकिस्तान की मैशत को जो है ना वो चुक के रख देंगे। तो आपके भाई ने तो कुछ नहीं किया। इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब एक बयानिया तैयार लेकर आए और मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। वो ये है जी, हमारा इस्तीफा तो तैयार था, हमारा इस्तीफा तो तैयार था, हमसे तो इस्तीफा जो है वो जानबूझकर हमने नहीं लिया इमरान खान के। आपने ये सुना ही होगा 25 मई वाला मामला कि हम तो जो शहबाज शरीफ साहब की जो स्पीच थी वो रेडी हो चुकी थी, इमरान खान की एरोगेंस ने जो है ना वो हमसे इस्तीफा नहीं लेने दिया, तो जो कुछ हुआ है उसका नुकसान जो है ना वो इमरान खान के सर पर डालें, हमने तो मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया और फलाना और फलाना और फलाना। इस तरह की गुफ्तगू आपने अभी तक जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब के मुंह से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से और नवाज शरीफ साहब के मुंह से जो है ना वो सुनिए। हालांकि नाज़रीन किराम ये बात बिल्कुल भी फैक्ट से हटकर है। ये जो इस्तीफा तैयार वाली कहानी है ना, ये मुकम्मल फैक्ट से हटकर है। असल हकीकत ये है कि इमरान खान को कभी भी इलेक्शंस देने का प्लान ही नहीं था। कभी उस मामले में ट्रैप किया जा रहा था तो कभी उस मामले में ट्रैप किया जा रहा था। आज बस ये जान छुड़ाने का एक बेहतरीन तरीका है कि आप कह दें हाँ बताया यही गया था नवाज शरीफ साहब को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी कि गवर्नमेंट जाने वाली है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये नहीं बताएंगे, नवाज शरीफ साहब ये नहीं बताएंगे कि एट द एंड ऑफ द इन्हीं थपकी मार के कहा गया था कि कुछ नहीं होता, आप इजी होकर करें, कोई टेंशन नहीं है, आप गवर्नमेंट करें। तो इन्होंने अपनी मर्जी से इनकी गवर्नमेंट करने की क्या जरूरत थी यार? अपनी मर्जी से कैसे? जब आप मदद लेके आए होते हैं तो फिर आप मदद लिए, जिनसे आपने मदद ली होती है उनसे पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब ने बैठकर फैसला किया होगा कि मैं हमने गवर्नमेंट नहीं रखनी और इलेक्शन में जाना है, तो क्या वो दुरुस्त होगा? मेरे ख्याल से तो वो दुरुस्त फैसला होता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए उस टाइम, लेकिन इन्होंने ताबेदार बनना मुनासिब समझा और ताबे फरमानी की। ये नवाज शरीफ साहब सच नहीं बताते। अब ये इस्तीफा तैयार वाला जो बयानिया है ना, ये मार्केट में नया लॉन्च किया गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको झूठ और झूठ और झूठ सुनने को मिलेगा। एक और खबर सुन लीजिए जनाब, कहा गया है कि जिस एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब ये किसके अंदर जो है ना वो जुर्रत पैदा हो गई है? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है और मैं एज इट इज आपके सामने पढ़ के रख देता हूं। वो कहते हैं जी एस्टैब्लिशमेंट मुल्क की मैशत बेहतर करना चाहती है लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल किया जा रहा है। खबर सुने, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान का मुआशी बुहरान का शिकार होना कोई हादसा नहीं। एस्टैब्लिशमेंट मैशत बेहतर करना चाहती है मगर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। सिर्फ चेयरमैन पीटीआई मुजरिम नहीं, वो भी मुजरिम है जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। पेशावर में जेयूआई के ग्रैंड शमूलियती जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 75 सालों में पाकिस्तान के साथ क्या मजाक किया गया, अब हमें पाकिस्तान के नए मुस्तकबिल का सोचना होगा। हम पर कुर्बानियां देने वालों का कर्ज है। इनकलाबे वतन के लिए नई राहें तलाश करनी है, पुरानी लकीरें मिटाना होगी, नए जावियों के साथ नए मुस्तकबिल को तराशना होगा। यानी कि ब्ला 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 ब्ला, यानी कि बॉटम लाइन ये है कि एस्टैब्लिशमेंट मैशत बेहतर करना चाहती है लेकिन उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब सवाल यहां पर सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि एस्टैब्लिशमेंट को कौन ब्लैकमेल कर रहा है? अब ये अगेन क्वेश्चन मार्क है सबसे बड़ा, क्योंकि अगर तो एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान ब्लैकमेल कर रहे हैं तो इमरान खान तो जेल में बैठे हैं। अगर एस्टैब्लिशमेंट को पीटीआई ब्लैकमेलिंग कर रही है तो पीटीआई तो सारी जो है या तो जेलों के अंदर है या भागी हुई है या तितर बितर है या अपनी पार्टी छोड़ चुके हैं। तो क्वेश्चन मार्क है हु इज ब्लैकमेलिंग एस्टैब्लिशमेंट, और क्या किसी के अंदर इतनी जरूरत है कि वो एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करे? असल में मौलाना फजलुर रहमान नाज़रीन किराम यहां पर ये समझिए, ये जो हमेशा जमहूरियत और 73 के आइन की बात करते रहे ना माजरत के साथ, 73 का आइन और 73 का आइन, ये सारी कहानियां इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते क्या है? मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि किसी तरीके से इलेक्शंस को डिले किया जाए और इलेक्शन जो है ना, क्योंकि उनकी पोजीशन स्ट्रांग बनती नहीं है, उनके साथ डील हुई नहीं है, उन्हें नून लीग के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ये प्ली ले रहे हैं कि सर्दियां बहुत हैं जनाब, देखें हमारे पहाड़ी इलाकों के अंदर वोट है और किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है कि पहाड़ी इलाकों के अंदर वोट है। फरवरी के अंदर 8 फरवरी आपने रखी है, तो 8 फरवरी को तो बेशतर इलाकों में बर्फबारी हो रही होती है, मतलब आप ये समझे ना निरान से आगे का इलाका कटा होता है, तो वो लोग वोट कैसे देंगे? ये डेफिनेटली जो है ना वो वोटिंग टर्न आउट के ऊपर फर्क डालेगा और जमीयत उलमा इस्लाम को लगता है कि हमारे वोट वहां पर ज्यादा है, इसलिए ये मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना वो इलेक्शंस को डिले करना चाहते हैं और इनसे भी डील नहीं, इसलिए ये नाब ये इस तरह की जो है ना वो व्हाट विल बी द राइट वर्ड, चापलूसियां करते हुए जो है ना वो नजर आ रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मुल्क की मैशत को बेहतर कर। भाई आप 73 की आइन की बात करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ठीक है
वो जान से प्यारी पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान उनको जान से प्यारा है, इसमें मैं कहता हूं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 73 के आइन के मुताबिक मुल्क की मैशत बेहतर करना एस्टैब्लिशमेंट का काम है? क्या एस्टैब्लिशमेंट का काम है कि मुल्क के इकोनॉमी को बेहतर करे? वो मददगार तो हो सकते हैं, फैसिलिटेटर तो हो सकते हैं, ये सियासतदानों का काम है। सियासतदान जो है ना वो इलेक्शन में आने को तैयार ही नहीं बैठे हैं, वो तो इमरान खान को फेस करने को तैयार नहीं बैठे हैं। इमरान खान जिसकी हर चीज आपने खत्म कर दी, उसको जेल में डाल दिया, उसके बावजूद भी नाज़रीन इकराम ये जो है ना वो किसी भी तरीके से जो है ना वो नहीं चाह रहे हैं कि हम जो है ना वो इमरान खान का सामना करें और इमरान खान के साथ जो है ना वो चले। एक और खबर सुन लीजिए नाज़रीन इकराम, अवाम क्या चाहती है। ये तो देखे ना, इमरान खान को इन्होंने साइडलाइन किया, सब कुछ किया। सवाल यह है कि अवाम क्या चाहती है, अवाम कहां पर खड़ी है, अवाम नाज़रीन इकराम कहां पर खड़ी है। इसको देखने के लिए ना आपको आज का चारसद्दा का जलसा देखना होगा। एक्चुअली ये चारसद्दा में वर्कर्स कन्वेंशन बुलवाया गया था और ये कंसेक्यूटिव दूसरा है, एक कल और एक आज कंसेक्यूटिव दूसरा ये कन्वेंशन बुलाया गया था चारसद्दा के अंदर। ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर अवाम आ गई वहां पे, इसकी कुछ तफसीलात मैं आगे की एक नई पूरी वीडियो करूंगा, उसके अंदर भी आपको बताऊंगा कि ये पूरा एक पूरा प्रॉपर जलसा बन गया और लोगों के जो है ना वो अंदर खड़े होने की जगह ना बची। इतना जो है जो है ना वो ये बड़ा जलसा बना है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम मतलब अवाम तो बिल्कुल बिखरी हुई बैठी है, अवाम बिल्कुल भी सुनने को कुछ तैयार नहीं है। अवाम कहती है कि जहां इमरान खान है वहीं पे हम हैं। एक और खबर सुन लीजिए, वो जनाब ये है कि कुछ ट्रोल्स को फारिग किया जा रहा है, ठीक है, कुछ ट्रोल्स को फारिग किया जा रहा है और ट्रोल्स जो हैं वो उनको हायर किया गया था, 50 लाख रुपया उनका बजट दिया गया था और खास तौर पे पाक सरजमीन पार्टी की सोशल मीडिया की वो क़यादत कर रहे थे और बहुत कुछ जो है ना उनके माइंड में था। सारे इरादों पर पानी फिर गया है क्योंकि 25 उन्होंने ट्रेंड चलाए, जिनमें से पैसे देकर, वो भी जिनमें से 3 जो हैं वो पाकिस्तान पैनल पर आए, बाकी जो है ना वो 22 नहीं आए। तो 50 लाख रुपए में 25 ट्रेंड यानी कि 2 लाख रुपए में पर ट्रेंड पड़ा है, जिसका ठट्ठा स्वाब फायदा भी नहीं हुआ। तो उनसे पूछा जा रहा है कि जनाब ये कहां पर है, ये लाइन जरा बताएं, इनका सीधा साहब ने कुछ दिनों में आपको जो है ना वो उन्हें पता नहीं क्या कहता है, मैं तो देख रहा हूं खुरक शायद लिखा हुआ है, आई डोंट नो खुरक क्यों कह रहे हैं। एक खास शख्स है IPP के जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड चीजें देखते हैं, तो उनके बारे में ये बातें की जा रही हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।